70 साल के रामस्वरूप जी के 2 बेटे थे। पूरी जिंदगी की कमाई से लगभग उन्होंने 5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। एक दिन छोटा बेटा उन्हें तहसील ले गया और उनसे बोला, पिताजी ये सिर्फ बैंक का फॉर्म है, इसे साइन कर दीजिए। बुजुर्ग पिता ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। 6 महीने बाद जब बड़े बेटे ने जमीन के पेपर निकलवाए तो पूरे परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बैंक का फॉर्म नहीं बल्कि पूरी जमीन की गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो चुकी थी। परिवार तुरंत कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने सबसे पहले एक सवाल पूछा, धोखाधड़ी आपको कब पता चली और मुकदमा आपने कब दायर किया? यहीं से पूरा मुकदमा बदल गया और आज मैं आपको बताऊंगा 3 साल का नियम क्या है और लोग कहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दीजिए। सोशल मीडिया पे अक्सर कहा जाता है 3 साल के बाद कोई भी रजिस्ट्री हमेशा के लिए पक्की हो जाती है, लेकिन यह अधूरा सच है। कानून ऐसा नहीं कहता कि हर मामले में 3 साल के बाद रास्ता बंद हो जाएगा। असल में अगर आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्री धोखे से हुई या दबाव डालकर बनाई गई, झूठ बोलकर हस्ताक्षर कराए गए, तो मामला सीधा लिमिटेशन का बनता है। यानी आपने अदालत का दरवाजा कब खटखटाया और आपको धोखाधड़ी का पता कब चला, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल के केस में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है। कोर्ट ने कहा हर गलत दस्तावेज एक जैसा नहीं होता। कुछ दस्तावेज वॉइड यानी शुरू से अमान्य हो सकते हैं, कुछ वॉइडेबल यानी उन्हें अदालत से निरस्त कराना पड़ सकता है। इसलिए हर रजिस्ट्री का कानून एक जैसा नहीं होता। हरदेव सिंह वर्सेस गुरमेल सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी व्यक्ति ने स्वयं सेल डीड या गिफ्ट डीड निष्पादित की है और बाद में यह कहता है कि यह गलत तरीके से हुई है, तो सामान्यतः उसे अदालत जाकर कैंसिलेशन की मांग करनी होगी। और मेघमाला वर्सेस जी नरसिम्हा रेड्डी के केस में एक ऐतिहासिक बात कही सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग, यानी धोखाधड़ी पूरे लेन देन की वैधता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन धोखाधड़ी का केवल आरोप लगाना काफी नहीं है, उसे साबित भी करना पड़ता है। यही गलती हजारों लोग करते हैं और उन्हें लगता है अभी क्या जल्दी है, बाद में देखेंगे, और फिर 5 साल 10 साल 15 साल निकल जाते हैं। जब अदालत पहुंचते हैं तो सबसे पहले यही पूछा जाता है आप इतने साल तक चुप क्यों रहे? धोखाधड़ी की जानकारी आपको कब मिली? क्या आपके पास देरी का कोई उचित कारण है? यहीं पर कई मुकदमे कमजोर पड़ जाते हैं। याद रखिए हर फ्रॉड वाली रजिस्ट्री अपने आप रद्द नहीं होती और हर 3 साल के बाद रजिस्ट्री अपने आप वैध भी नहीं होती। अदालत हमेशा देखती है कि धोखाधड़ी हुई या नहीं, कब पता चली, आपने सही समय पे कानूनी कदम उठाया या नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी बुजुर्ग को 12 साल बाद ये पता चले कि उसकी जमीन धोखे से गिफ्ट डीड करवा ली गई, तो क्या अदालत को सिर्फ समय देखकर फैसला करना चाहिए या धोखाधड़ी की सच्चाई भी देखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।